डिस्कस करेंगे हम लोग। जो टॉपिक है वो हो गया नो फॉलो एंड डू फॉलो। एसईओ में नो फॉलो एंड डू फॉलो का काम क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये कुछ नहीं, ये लिंक है। नो फॉलो डू फॉलो जो भी हो, ये सब क्या है, एक्चुअली तरह से लिंक है। देखो मैं एक नॉर्मली तुम लोग को समझा रहा हूँ। जब मतलब क्या है कि जब तुम देखते हो किसी वेबसाइट में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल कोई एक मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, सपोज कहाँ गया वो, ओह अच्छा सॉरी, हाँ। तो इस वेबसाइट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखो ये एक वेबसाइट हो गया और यहाँ पे तुमको कुछ लिंक्स दिख रहा है, ठीक है। नहीं, जैसे ये एक वेबसाइट है, या तो तुम कोई भी वेबसाइट ले लो, तो अपना कोई सोशल मीडिया साइट भी ले लो, उसमें भी ले सकते हो। समझ लो ये सब क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, एक दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब क्या है, लिंक है। ये सब क्या है, दीज आर लिंक्स। अच्छा, तो जब मैं किसी लिंक में क्लिक करूँ उससे क्या होता है, दूसरा एक पेज ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ स्टडी या डी अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है। और ये जो पेज है ये इसी वेबसाइट का है, सेम वेबसाइट का है, बात समझ में आ रहा है। और ये क्या है, ये एक लिंक है, ठीक है। ये लिंक का ही दो टाइप होता है, एक नो फॉलो एक डू फॉलो। जैसे अगर तुम इस पर्टिकुलर कोड को अगर तुम इंस्पेक्ट करोगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इंस्पेक्ट करूँ, ये क्या है, ये एक लिंक है, ये एंकर टैग है। ये क्या है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या टैग है, एंकर टैग है। तो उनको सिखाया था मैंने HTML में एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग है href इक्वल टू समथिंग, ये सब कुछ उसी वेबसाइट का दूसरा पेज का लिंक यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। एंकर टैग है ये। तो ठीक है, तो जितना भी तुमको लिंक दिखता है वो सब क्या है, लिंक, मतलब वो लिंक है। जितना भी तुमको दिख रहा है वो सब लिंक है और वो एंकर टैग के है। अभी समझ लो मैं दूसरा एक वेबसाइट में जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वेबसाइट में जब मैं इस लिंक में क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी वेबसाइट का दूसरा पेज है। तो कभी कभी होता क्या है कि किसी वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ पे, मैं कहाँ पे जाऊँ तुमको, अभी जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, कोई दूसरा मैं साइट ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने ये वेबसाइट खोल के रखा है, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये सब क्या है, इधर ऑल लिंक्स, ये सब लिंक्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं किसी एक पर्टिकुलर लिंक को मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसी लिंक को मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ, ये लिंक कौन सा पेज में जा रहा है मुझे दिखना है। तो सिंपली अगर क्लिक करोगे तो समझ में आ ही जाएगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है कि दूसरा पेज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक दूसरा पेज है, ठीक है, क्योंकि उसी डोमेन में है ना। तो मतलब ये किसी दूसरा ये जो लिंक है ये किसी दूसरा वेबसाइट का नहीं है, ये सेम वेबसाइट का कोई दूसरा पेज का है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, जब कोई वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक दिया जाए। अभी यहाँ पे जितना भी हम लोग को अभी तक लिंक मिला है सब क्या हो रहा है, वो वेबसाइट अपना ही वेबसाइट का दूसरा पेज में लिंक दे रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी एक वेबसाइट में अगर इस तरह सा कोई लिंक हो जो कि किसी दूसरा वेबसाइट को लिंक दे रहा है, दूसरा वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर रहा है। समझ लो यहाँ पे अभी देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ आके, ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला क्लिक कर दिया, मैंने फेमिना पे क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे ऊपर में देखो femina.in, ये वेबसाइट दूसरा हो गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट में तुमको क्या लिंक मिला, फेमिना। उसने क्या किया, उसने अपना पेज में, अपना वेबसाइट में फेमिना का लिंक दे दिया, फेमिना का जो वेब पोर्टल है उसका लिंक डाल दिया, यहाँ पे नीचे डाल दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और अगर इसको तुम इंस्पेक्ट करो तो देखोगे ये जो लिंक है, अगर यहाँ पे इसका एंकर, ये भी इसका एंकर टैग ही होगा। तो देखो यहाँ पे हाँ, कौन सा था एग्जैक्टली, फिर से मैं करता हूँ एक बार। एग्जैक्टली मैं यहीं पे क्लिक करते हुए इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एंकर टैग है, लिंक है एक, और इसमें कौन सा
लिंक दिया गया है femina.in का। यहीं पे बात आ रहा है डू फॉलो। मैंने बोला था लिंक दो एक्चुअली टाइप नहीं, इसका दो एट्रीब्यूट है। डू फॉलो एंड नो फॉलो एक तरह से लिंक का एट्रीब्यूट होता है। डू फॉलो जो एट्रीब्यूट है वो बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है, मतलब जब भी कोई लिंक तुम अपना पेज में एंकर टैग के मदद से कोई लिंक लगाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में डू फॉलो लिंक होता है, ठीक है। ये डू फॉलो का मतलब क्या है? देखो डू फॉलो का मतलब ये है, जब भी गूगल का जो बॉट है, सर्च बॉट है, वो किसी वेबसाइट में जाएगा तो जाने से वो एक्चुअली गूगल का सर्च बॉट क्या करता है, मैंने तुमको बोला था, वो लिंक के थ्रू बाकी वेबसाइट को फाइंड आउट करता है, या तो बाकी पेजेस को वो क्या करता है, फाइंड आउट करके उसको क्रॉल करता है। तो जैसे गूगल इस वेबसाइट में आया और यहाँ पे आके इसको बहुत सारा लिंक मिलेगा, बहुत सारा लिंक है कि नहीं। तो देखो गूगल को बोला जा रहा है, मतलब नॉट ओनली गूगल, सर्च इंजन के लिए, ये सर्च इंजन को बोला जा रहा है कि जब भी सर्च इंजन तुम्हारा पेज में आएगा, तुम्हारा पेज को क्रॉल कर, या तो सर्च इंजन का सर्च बॉट आएगा तो तुम्हारा पेज को क्रॉल करेगा, करते समय उसको लिंक मिलेगा। और लिंक का एक प्रॉपर्टी होता है, दो हो गया, दो एट्रीब्यूट हो गया, एक तो डू फॉलो, दूसरा नो फॉलो। अगर लिंक का डू फॉलो एट्रीब्यूट है तो ये सर्च इंजन को बोला जा रहा है कि इस लिंक में जो भी यूआरएल दिया गया, जो वेबसाइट का एड्रेस दिया गया, उसको फॉलो करो, डू फॉलो करो। क्लियर? उसको क्या करो, फॉलो करो, मतलब उस वेबसाइट में भी जाओ और उसको भी क्रॉल करो, उसको भी फॉलो करो, मतलब कुछ इस तरह का बात। और अगर लिंक का एट्रीब्यूट नो फॉलो है तो वो सर्च इंजन को क्या बोला जा रहा है कि इसको फॉलो मत करो, इसको फॉलो मत करो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है, यहाँ पे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट में तुम लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, ये जो फेमिना है, ये तो लिंक क्या है, दूसरा वेबसाइट का है, ये लिंक दूसरा वेबसाइट का है। और लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने फेमिना का लिंक अपना साइट में तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे देखो उसका एट्रीब्यूट देखो, नीचे देखो, यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट REL में लिखा हुआ है, देखो नो फॉलो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये लिखो, देखो REL सेक्शन में इक्वल टू का देखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर नो फॉलो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी सर्च बॉट यहाँ पे आएगा इस वेबसाइट पे और उसको ये लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्या किया गया है, नो फॉलो, मतलब सर्च बॉट उस लिंक में जाके उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया गया ना नो फॉलो, तो सर्च इंजन जाएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये एट्रीब्यूट, और डू फॉलो कौन सा होता है, जहाँ पे ये एट्रीब्यूट होता नहीं वो बाय डिफॉल्ट में डू फॉलो, जहाँ पे ये एट्रीब्यूट नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट में क्या होगा, ये नो फॉलो वाला एट्रीब्यूट होगा ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट में डू फॉलो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप से वो डू फॉलो हो जाता है, कुछ ना लिखो वो डू फॉलो। तो अभी ये हम लोग क्यों समझ रहे हैं, इसको क्यों सीख रहे हैं, ये सब बातें हम लोग क्यों समझ रहे हैं, एसईओ में इसका क्या रोल है, इससे हम लोग का साइट का, हम लोग का पेज रैंकिंग में क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। देखो ये इन्फ्लुएंस करता है, इसका इम्पोर्टेंस है, इसको समझना है और इसके बारे में हम लोग को इसके ऊपर हम लोगों को काम भी करना होगा। अभी हर वेबसाइट में तो लिंक होता ही है, नो डाउट, ठीक है। लिंक दो तरह का हो सकता है, एक तो हो गया तुम्हारा, जैसे तुम साइट ओनर हो, वेबसाइट ओनर हो, तुमने अपना वेबसाइट में खुद का, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ, मैं अभी कोई लोकल साइट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले तो जाम को ओपन कर लूँ और यहाँ से मैं अपना जो वर्डप्रेस साइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। क्या था इसका, माई वेबसाइट था ना, माई वेबसाइट, तो यही साइट था। तो पहले यहाँ पे समझ लो, तो देखो अभी यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने एक डेमो वेबसाइट बनाया, जस्ट सिंपली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाया था। यहाँ पे भी कुछ लिंक्स होगा डेफिनेटली, ठीक है। अभी यहाँ पे लिंक्स है कि नहीं, देखो यहाँ पे डेफिनेटली लिंक्स है, ये सब लिंक्स है, ठीक है। मेनू में जाओ तो भी लिंक्स है, ये सब नीचे भी लिंक्स है कुछ, ठीक है, ये सब लिंक्स है। अच्छा अभी देखो, जैसे यहाँ पे किसी एक लिंक में, जैसे यहाँ पे देखो अबाउट, इसमें मैं राइट क्लिक करके इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ,
तो ये अबाउट वाला क्या है, इसमें देखो क्या लिंक दिया गया है। तो ये देखो मेरा डोमेन तो वही है ना, मतलब अबाउट जो लिंक है ये सेम वेबसाइट का ही दूसरा पेज है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो ये 127.0.0.1 माई वेबसाइट, इसका डोमेन सेम है 127.0.0.1 माई वेबसाइट, बस ये अबाउट वाला पेज है, दूसरा पेज है। लेकिन ये जो गूगल वाला है इसको हम लोग देखते हैं इंस्पेक्ट करके। इस बार यहाँ पे किसका URL दिया गया है, लिंक टैग में गूगल का, तो मतलब दूसरा वेबसाइट का। तो यहाँ पे तुमको अभी ये दोनों ही लिंक क्या है, डू फॉलो लिंक है। क्यों, यहाँ पे नो फॉलो एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो जब नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं होता है वो बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, डू फॉलो लिंक होता है। तो मेरे वेबसाइट में मैंने गूगल का लिंक देके रखा है। तो जब भी, अभी तो ये मेरा ऑफलाइन साइट है, समझ लो ये ऑनलाइन में है, तब जब भी सर्च बॉट मेरे वेबसाइट तक आएगा और मुझे मेरा साइट को क्रॉल करेगा, और जब भी उसको ये लिंक मिलेगा, वो लिंक में वो दिखेगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पे डू फॉलो है बाय डिफॉल्ट में। तो वो क्या करेगा, सर्च क्रॉलर उस वेबसाइट को फॉलो करेगा, वहाँ तक चला जाएगा, वो उसको भी जाके क्रॉल करेगा, फॉलो करेगा, मतलब सिंपल सा बात है। तो तुमको क्या करना है, जब भी तुम अपना वेबसाइट में किसी दूसरे वेबसाइट का तुम लिंक डालोगे, दूसरे मैं वेबसाइट का बात बोल रहा हूँ, देखो अपना पेज का बात डालने का बात नहीं है। जैसे मैं अबाउट पेज तो इसी वेबसाइट का, अबाउट जो पेज है, ये जो लिंक है इसी वेबसाइट का दूसरा पेज है। तो जब अपना ही खुद का किसी साइट पेज का, सेम वेबसाइट का दूसरा किसी पेज का तुम लिंक डालोगे, तो उसमें तुमको नो फॉलो नहीं देना है, उसमें तुम उसको डू फॉलो रखो। क्योंकि तुमको चाहिए कि गूगल सर्च इंजन जब भी तुम्हारा वेबसाइट तक आए, वो तुम्हारा वेबसाइट में जितना भी उसको लिंक मिले सब में जाके उसको क्या करे, क्रॉल करे। ये तुमको चाहिए, सबको जाके फॉलो करे वो। लेकिन जब वो आएगा तुम्हारा साइट में और तुमने दूसरे का वेबसाइट का तुमने लिंक डाल दिया और वो एज ए डू फॉलो लिंक हो गया, तो वहाँ तक जाएगा वो। तो तुमने क्या कर दिया, उसको एक तरह से एक प्रिफरेंस दे दिया तुमने, किसको, जिसको तुमने लिंक दिया, तुमने उसको एक तरह से प्रिफरेंस दिया, क्योंकि तुमने उसका लिंक डाला अपना वेबसाइट में और उसको डू फॉलो किया, तो तुमने उसको एक तरह से प्रिफरेंस दिया। अभी ये तो तुम खुद, अगर मैं ये जो बोल रहा हूँ ये तुम खुद साइट ओनर हो, तुम्हारा हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी समझ लो तुम्हारा साइट को किसी दूसरे वेबसाइट ओनर ने तुम्हारा साइट के लिए डू फॉलो लिंक दे दिया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी दूसरे ने तुम्हारा वेबसाइट के लिए तुम्हारा वेबसाइट का लिंक अपना वेबसाइट में डाल दिया, लिंक दे दिया, और वो भी डू फॉलो लिंक दे दिया, तो क्या होगा, उसका वहाँ पे जब भी सर्च बॉट आएगा वो मेरा साइट को फॉलो करेगा, वहाँ से फॉलो करेगा लिंक के थ्रू। तो इससे क्या होगा, मेरा पेज रैंक बढ़ जाएगा, बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कोई मुझे प्रिफरेंस दे रहा है, कोई वेबसाइट मुझे प्रिफरेंस दे रहा है, मेरा वेबसाइट को क्या कर रहा है, प्रीफर कर रहा है, रिफ़र कर रहा है मेरा वेबसाइट को। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मेरे वेबसाइट में है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, काम का चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो दूसरा वेबसाइट ओनर मुझे क्यों देगा। नहीं तो कोई किसी वेबसाइट का लिंक क्यों देगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे नॉर्मल बात है कि नहीं। कोई अपना वेबसाइट में दूसरा वेबसाइट का लिंक क्यों देगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ है यहाँ पे। डू फॉलो लिंक क्यों देगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डू फॉलो। तो मतलब मेरा वेबसाइट जो है, मतलब मुझे दिया किसी ने लिंक, मतलब मेरा वेबसाइट। तो यही चीज़ सर्च इंजन, मतलब इसी का ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव मुझे क्या मिलता है, मतलब यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और इससे मुझे क्या होगा, सर्च रिजल्ट में पेज रैंक बढ़ेगा मेरा। देखो बढ़ जाएगा, एकदम 100% गारंटी नहीं है, लेकिन बढ़ने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा तुम्हारा। ये पेज रैंक तुम्हारा बढ़ाता है, सर्च इंजन इसको यूज़ करता है। तो तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि तुम्हें डू फॉलो लिंक मिले। जितना तुमको डू फॉलो लिंक मिले उतना अच्छा है। इसी को बोलते हैं बैकलिंक एक्चुअली। इसको क्या बोलते हैं, बैकलिंक। तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो दूसरे ने अगर तुमको लिंक दे दिया, तुमको अगर डू फॉलो लिंक दे दिया, वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। उससे क्या होगा, तुम्हारा एसईओ में रैंकिंग बढ़ेगा, सर्च रिजल्ट में तुम्हारा पेज रैंक बढ़ जाएगा। और भी बेहतर होगा, और भी अच्छा होगा जब कोई मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, समझ लो, ये समझ लो टाइम्स ऑफ इंडिया ही बात बोल रहा हूँ अभी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर तुमको डू फॉलो लिंक दे दिया, समझ लो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना पॉपुलर वेबसाइट है, उसका कितना विजिटर्स है, वैसे भी वो एक टॉप रैंक वेबसाइट है। तो उसने अगर तुमको क्या दे दिया, डू फॉलो लिंक दे दिया, तो समझ लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया तुमको रिफर कर रहा है।
तो सर्च इंजन देखेगा कि ऑलरेडी ये एक पॉपुलर वेबसाइट है और ये इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा है, मतलब रिफ़र कर रहा है, मतलब इसमें भी कुछ है, ये भी उसी कैटेगरी का ही कुछ वेबसाइट होगा, मतलब तो उससे भी तुम्हारा उसके तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उसको जो ज़्यादा पोजीशन मिलने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हायर रैंकिंग मिलने का पेज रैंकिंग में। लेकिन ये काम तो इतना आसान नहीं है। कोई तुमको क्यों दे देगा तुमको डू फॉलो लिंक, और वो भी पॉपुलर साइट तुमको ऐसे भी कैसे दे देगा, नहीं देगा ना इतना आसानी से, तो उसका तो अपना बात है, वो देगा कि नहीं है। जो भी हो, तो डू फॉलो लिंक मिलना आसान काम नहीं है। ऑर्गेनिकली डू फॉलो लिंक मिलना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिकली। एक तो होता है पेड, बहुत लोग क्या करता है कि पेड लिंक ले लेता है, पेड लिंक क्रिएट करता है डू फॉलो लिंक, लेकिन वो नहीं। पेड लिंक कर सकते हो तुम, उसमें जा सकते हो, लेकिन वो एक तरह से अगर वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, अगर क्योंकि पेड लिंक अगर सर्च इंजन ने उसको मतलब कैच कर लिया तो तुम्हारा रैंकिंग उल्टा घट जाएगा। तो वो एक्चुअली पेड लिंक लेना एक्चुअली तुम्हारा लिए मतलब वो इलीगल वे नहीं है, समझ लो, ठीक है। तुम यूज़ कर सकते हो लेकिन इट इज़ नॉट इलीगल वे। तुमको चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या चाहिए, डू फॉलो लिंक चाहिए। तो सीधा सा बात है, ऑर्गेनिक डू फॉलो लिंक कब मिलेगा, जब तुम्हारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, जब तुम अपना इस तरह का कुछ तुमने साइट बनाया है जो कि अच्छा सर्विस दे रहा हो, जो भी हो जिससे तुमने साइट बनाया है वो अच्छा सर्विस दे रहा है, उसमें कुछ है, तो डेफिनेटली कोई तुमको डू फॉलो लिंक देगा। एक तो तुमको प्रैक्टिकली अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, तब तुमको डेफिनेटली कोई डू फॉलो लिंक देगा। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे तो है नहीं या तो तुम पेड लिंक लो, ठीक है, तो वो अपना मर्जी है, लेकिन पेड लिंक में सजेस्ट नहीं करूँगा, डू फॉलो लिंक। अच्छा, दूसरा बात हो गया क्या, नो फॉलो। हाँ, अभी तुमको मेहनत करना होगा कि तो आपको तुमको डू फॉलो लिंक मिले, तुम्हारा डू फॉलो लिंक तुमको ज़्यादा मिले, ये तो इसके ऊपर तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मेहनत क्या है, मैं तुमको बोल ही दिया। तुम्हारा जो साइट होगा, जो तुम साइट के थ्रू जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो उसमें तुमको इम्प्रूवमेंट लाना होगा, अपने आप से तुमको लिंक मिलेगा, डू फॉलो लिंक मिलेगा। सीधा सा बात है यहाँ पे। दूसरा बात है नो फॉलो, ठीक है। तो तुमको नो फॉलो लिंक कितना मिला, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम से एक्चुअली होता क्या, नॉर्मली नो फॉलो लिंक ज़्यादा मिलता है। कोई अगर किसी को जैसे मैंने अगर किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक अपना वेबसाइट में डाल दिया तो मैं क्या लिंक दूंगा, नो फॉलो ही दूंगा मैं, डू फॉलो क्यों दूँ मैं, सीधा सा बात है, मैं उसको क्यों फॉलो रिफर करूँ, बात समझ में रहा है ना। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर तुमको बैक लिंक मतलब इस तरह से लिंक किसी ने तुमको दे भी दिया, वो तुमको क्या लिंक देगा, नो फॉलो लिंक देगा तुमको वो, ठीक है। तो तुमको डू फॉलो लिंक मिलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसको तुम या तो तुम डायरेक्ट बात करो, जो भी साइट है उससे बात करो, ओनर से बात करो कि मुझे डू फॉलो लिंक दो, या जो भी तुमको मेथड अपनाना है वो अपना लो, लेकिन तुमको डू फॉलो लिंक मिलना भी जरूरी है। अभी एक बात है, अभी तुमने समझ लो डू फॉलो लिंक बहुत ज़्यादा कर दिया, एज्यूम कर लो तुमको बहुत ज़्यादा डू फॉलो लिंक मिल गया, समझ लो तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 100 डू फॉलो लिंक मिल गया और नो फॉलो लिंक तुमको 1-2 मिला, ये भी सही नहीं है। ये कुछ एबनॉर्मल के बाद लग रहा है कि नहीं, एबनॉर्मल लग रहा है कि नहीं। 100 डू फॉलो मिल जाएगा और नो फॉलो मिलता ही नहीं, 1-2 नो फॉलो मिल रहा है, एज्यूम कर लो, तो ये एबनॉर्मल है। इन रियल में ऐसा कभी होता नहीं, ऑर्गेनिकली कभी ऐसा होगा ही नहीं, ऑर्गेनिकली ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो तुमको क्या करना होगा यहाँ पे, तुमको नो फॉलो और डू फॉलो। अच्छा, अभी पहले और एक बात मैं बोल दूँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं। अभी नो फॉलो लिंक कैसे होता है, नो फॉलो लिंक कुछ नहीं, जैसे तुमको किसी को नो फॉलो लिंक देना है, जैसे तुम साइट ओनर हो और तुमको किसी को क्या देना है, नो फॉलो लिंक देना है, तो तुम क्या करोगे, जस्ट अपना वेबसाइट में जाओ और जैसे मुझे गूगल को क्या देना है, अभी फिलहाल मैंने गूगल को क्या दे के रखा है समझ लो, यहाँ पे मैंने डू फॉलो दे के रखा है, मतलब नो फॉलो एट्रीब्यूट यहाँ पे है नहीं, तो गूगल का मुझे डू फॉलो देना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना साइट में जस्ट उस लिंक को मैं एक उसके ऊपर मैं एक टैग लगा, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ पहले, और लॉगिन करते हुए, तो चलो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ एक बार फिर। हाँ, तो ये अभी एज्यूम कर लो कि मुझे उसको छोड़ो, मैं एक नया लिंक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ लो कि मैं ये जो मेरा सर्विस पेज है, इसमें मैं यहाँ पे ये समझ कुछ लिंक डालता हूँ। चलो, ये जो सर्विस पेज है, अभी यहाँ पे ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ लिंक डाल देता हूँ।
तो इसका डैशबोर्ड में जाके कौन सा पेज है, ये पेज तुम्हारा हो गया सर्विस पेज। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, ये सर्विस पेज है, ठीक है, ये सॉरी ये कोर्स पेज है, कोर्स पेज। तो इसमें जाएंगे हम लोग कोर्स वाला पेज में, ये इसको एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेलकम टू गुवाहाटी लिखा हुआ है। तो इस पेज में मैं एक लिंक देना चाहता हूँ, और वो क्या लिंक दूंगा मैं, पहले तो मैं दिखा दूँ डू फॉलो लिंक क्या होगा। जब भी कोई नॉर्मल लिंक डालोगे वो डू फॉलो लिंक हो। जब अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी क्या है, इसको मैंने समझ लो एक लिंक दे दिया, यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दिया, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे एक लिंक डाल दिया। और मैं लिंक क्या दूँ, कुछ भी दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाटाकॉम दे दिया, डाटाकॉम www.datacoms.com, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिंक डाल दिया। चलो ये जो मैंने लिंक डाला अभी, ये इसको मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने लिंक डाल दिया और इसको मैं अपडेट करता हूँ। अभी ये जो लिंक दिया मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट में, ये हो गया डू फॉलो लिंक। मैंने इसमें कोई नो फॉलो एट्रीब्यूट लगाया नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डाटाकॉम का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया डू फॉलो लिंक, क्लियर। और इसको मुझे अगर नो फॉलो करना है, इसी को अगर मुझे नो फॉलो लिंक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं कोड सेक्शन में चला जाऊँगा, जस्ट वेट। तो मुझे करना क्या है, इसको मुझे नो फॉलो लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे इसका पहले मैं ये जो है इसमें क्लिक करते हुए इसका कोड एडिटर वाला विंडो को मैं ओपन करूँ, ताकि मैं इसमें अपना कोड टाइप कर सकूँ। ये जो लिंक हो गया ना, ये देखो, ये वेलकम टू गुवाहाटी, ये href लिंक डाला गया है, और बाय डिफ़ॉल्ट में ये क्या है, डू फॉलो लिंक है। तो मुझे अगर इसको नो फॉलो लगाना है, करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये जो स्टार्ट एंकर टैग है वहीं पे कहीं पे तुम इस तरह से लिखो RE क्या F, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो नो फॉलो, NOFOLLOW, ठीक है, REF NOFO, ठीक है, नो फॉलो स्पेलिंग, ठीक है मेरा। और इसको तुम सब पब्लिश कर दो, ठीक है, पब्लिश कर दिया मैंने। तो देखो अभी जो ये, इसको मैं रिलोड करता हूँ, अभी जो ये लिंक बन चुका है वो क्या लिंक बना है, यहाँ पे तुम इसको इंस्पेक्ट करके देखो। अभी देखो ये तुम्हारा क्या बन चुका है, नो फॉलो लिंक, समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैंने नो फॉलो लिंक बना दिया। तो क्या होगा, अभी जब भी सर्च कर लो यहाँ पे आएगा, वो इस पेज को, इस वेबसाइट को फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो हो गया तुमको अगर किसी को डू फॉलो या तो नो फॉलो लिंक देना है। और बात हो रहा है अभी तुमको अगर किसी से नो फॉलो या डू फॉलो लिंक कैसे मिलेगा, वो तो मैंने बोल ही लिया। बाय डिफॉल्ट में जब भी कोई तुमको लिंक देगा ना, वो एक्चुअली नो फॉलो लिंक देता है। तो तुमको मेहनत करना होगा कि तुमको डू फॉलो लिंक मिले। और तुमको ये ध्यान में रखना है, तुम्हारा वेबसाइट को अभी फाइनली मैंने जैसे क्या बोला कि ये भी नहीं कि तुमको एकदम 100 में से तुमको सिर्फ 95 97 तक तुमको डू फॉलो लिंक मिल गया और 2-3 नो फॉलो लिंक मिला, ऐसे नहीं होता है। ये मेंटेन करना पड़ता है। देखो अगर पॉपुलर वेबसाइट का हम लोग देखें, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट का अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम में उसको 75% डू फॉलो लिंक मिलता है और 25% नो फॉलो लिंक मिलता है। ये मैं किसका बात बोल रहा हूँ, जो कि मतलब जिसका रैंकिंग बहुत ही हाई है, उस वेबसाइट का मैं बात बोल रहा हूँ। जिन वेबसाइट का रैंकिंग बहुत ही हाई है, पेज रैंकिंग, उनको नॉर्मली किसे मिलता है, 75 से लेकर मतलब 60 से लेकर 75% तो क्या मिलता है उसको डू फॉलो मिलता है, और बाकी जो है वो उसको क्या मिलता है, नो फॉलो लिंक मिलता है। लेकिन तुमको उतना नहीं मिलने वाला है डू फॉलो लिंक, तुमको 60 से 70% डू फॉलो लिंक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो तुमको ये बस ध्यान में रखना है कि तुमको नो फॉलो लिंक ज़्यादा ना मिले एज कम्पेयर विद द डू फॉलो लिंक। अगर ज़्यादा मिल भी जाए, ये गैप ज़्यादा ना हो, डिफरेंस ज़्यादा ना हो। मतलब समझ लो कि तुमको 10 डू फॉलो मिला और 90 क्या मिल गया, नो फॉलो लिंक मिला। ये तुम्हारा पेज रैंकिंग को घटा सकता है। बस समझ में आ रहा है, एसईओ में ये इफेक्ट करेगा, और एसईओ में क्या करेगा, ये तुम्हारा पेज रैंकिंग को घटाएगा। तो तुमको ये जो रेशियो है मेंटेन करना है। हो सके तो इसको 50-50 रखो, या तो तुमको 40% तुमको डू फॉलो मिला, 60% नो फॉलो मिला, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम भी हो, क्या बात नहीं। ज़्यादा गैप हो जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो उसमें तुम्हारा एसईओ का रैंकिंग घट सकता है। तो बस यही हो गया डू फॉलो नो फॉलो का मतलब, और इससे तुम्हारा एसईओ में तुमको क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है।